सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी के अत्युत्तम विनयशीलता एवं सुंदर भावों के प्रतिपादन को हम लोगों ने सुना था। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम धाम परिकर की महिमा का वर्णन करते हुए, उस धाम की महत्ता को बताते हुए उस धाम को प्रणाम करते हैं जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। पुनि बंदं शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिषेका। कहत सुनत एक हर अविवेका। अर्थात अब देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रहादि वाल्मीकि आदि पूर्व कवि पुंगवों को प्रणाम करने के उपरांत गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा की महत्ता को बताते हुए, रामधाम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए आगे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में अपनी अनन्य प्रीति को बताएंगे। पुनि बंदं शारद सुर सरिता। अब कहते हैं मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। जुगल पुनीत मनोहर चरिता। जुगल माने दोनों का, पुनीत अर्थात परम पवित्र, मनोहर चरिता जिन दोनों का अत्यंत मनोहर चरित्र है। माता सरस्वती का भी अत्यंत अनुपम्य चरित्र है एवं माता गंगा जी का भी अनुपम्य चरित्र है। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। कहते हैं एक का मज्जन पान करने से, मज्जन अर्थात अवगाहन करने पर, पान करने पर, जलपान करने पर, कहने का आशय यह है कि गंगा जी के जल में स्नान करने एवं उस गंगा जल के पान करने से, स्नान करने से बाह्य पापों की शांति एवं पान करने से आभ्यंतरिक पापों की शुद्धि हो जाती है। उसी प्रकार जैसे गंगा में स्नान करने पर पापों की शांति होती है, उसी प्रकार कह रहे हैं कहत सुनत एक हर अविवेका। एक माता सरस्वती जी के अनंत गुणगणों का गायन करने से, प्रभु चरित्र के आश्रय प्राप्त कर लेने से व्यक्ति कहत अर्थात उनके गुणों का व्याख्यान करते हुए आभ्यंतरिक शुद्धि को प्राप्त कर लेता है और बाह्य शुद्धि श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। और गंगा जी के जल में स्नान करने से बाह्य शुद्धि और आभ्यंतरिक शुद्धि जलपान करने से हो जाती है। इसलिए मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। गुरु पितु मातु महेशु भवानी, प्रणवं दीन बंधु दीन दानी। सेवक स्वामी सखासी पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। अर्थात गुरु पितु मातु, जो गुरु साक्षात गुरु जी हैं, जो माता जी हैं, जो पिताजी हैं, महेश भवानी, और महेश अर्थात भगवान भोलेनाथ, भवानी अर्थात माता पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। किस रूप में? भोलेनाथ को गुरु के रूप में, पिता के रूप में प्रणाम करता हूँ और माता पार्वती जी को माता के रूप में प्रणाम करता हूँ। प्रणवं दीन बंधु
बंधु दीन दानी। जो मेरे गुरु और जो मेरे माता पिता हैं, जो दीन बंधु इस संज्ञा से संज्ञापित है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, तो कह रहे प्रणवं दीन बंधु दीन दानी। जो दीन बंधुओं की दीनता को हरण करके नित्य दान करने वाले हैं, ऐसे महेश और भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूं। सेवक स्वामी सखासी पी के, जो मेरे स्वामी हैं मैं उनका सेवक हूं। सीतापति श्री रामचंद्र जी के जो सेवक हैं, श्री पी के सखा अर्थात सिय के जो पिय हैं, सीता माता के जो स्वामी जी हैं श्री रामचंद्र जी, उनके जो सखा हैं, उनके जो स्वामी हैं और उनके जो सेवक हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सक्षा हित करने वाले हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं। काली बिलो की जगह हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। शिव पार्वती जी ने अर्थात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी ने इस कलयुग के प्रभाव से प्रभावित लोगों के लिए साबर मंत्र जाल जय सिरजा। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देख करके जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की। साबर मंत्र हमारे यहाँ 3 प्रकार के मंत्रों का प्रयोग होता है। कुछ वैदिक मंत्र होते हैं जिससे हम आप लोग देखते हैं विवाह संस्कार एवं यज्ञोपवीत संस्कार आदि जिनसे संपन्न होते हैं, वो वैदिक मंत्र। और कुछ तांत्रिक मंत्र हैं जो तंत्र विद्या के माध्यम से लोग सिद्धि प्राप्त करने के बाद मनोवांछित कामना की सिद्धि के लिए तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं। वो सब तंत्र प्रक्रिया का जो माध्यम होता है, जिनसे तंत्र की सिद्धि होती है, वो तांत्रिक मंत्र होते हैं। साबर मंत्र ये भी एक प्रकार के मंत्र हैं। इनका स्वरूप कैसा है तो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, तो उन्हीं की भाषा में समझते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि माता पिता जो हमारे हैं भोलेनाथ और भवानी, इन दोनों ने मिलकर के कलयुग के कलुषित प्राणियों को देख करके कि कलयुग में इतने कलयुग के प्रभाव से प्रभावित लोग हैं, जिनसे बड़े बड़े यज्ञ एवं बड़े बड़े धर्मानुष्ठान संपादित नहीं हो पाएंगे, इसलिए भगवान भोलेनाथ जी ने साबर मंत्र समूह की रचना की। अनमिल आखर, जिनके अक्षर मिलते नहीं आपस में, तुकबंदी नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, गोसाई नाई, ये तुकबंदी है। तो इस प्रकार कुछ नहीं उसमें, उसके अक्षर अटपटे हैं और अर्थ न जापू, ना कोई उनका ठीक अर्थ होता है और न जापू, ना उनका जप होता है। साबर मंत्र ऐसा होता है। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू, भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा होने के कारण उसका प्रभाव प्रकट है। यद्यपि मंत्र के अक्षर अटपटे हैं एवं उन शब्दों का, उन जो शब्द उस मंत्र में प्रयुक्त किए गए हैं उनका कोई ठीक अर्थ नहीं होता है, न उस मंत्र का जप होता है, उसका प्रभाव है कि भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा होने के कारण ये मंत्र प्रभावकारी है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव
पानी पसाऊ, बरनऊ रामचरित चित चाऊ। अर्थात जिन्होंने साबर मंत्र की रचना की, जो भगवान श्री रामचंद्र जी जिन माता पिता के सखा हैं, रामचंद्र जी के जो सेवक हैं, रामचंद्र जी के जो स्वामी हैं, सखा स्वामी सेवक जो तीनों बन करके रहते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ जी निश्चित रूप से मोहि पर अनुकूला, वो भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न होवे। करहि कथा मुद मंगल मूला। करहि माने कर, हे प्रभु भोलेनाथ आप कर दीजिए। कथा मुद मंगल मूला, आप मूल माने आधार, मंगल माने कल्याण, और कथा अर्थात रामचंद्र जी कम दुखम, दुख का जो हरण करे उसको कथा कहते हैं। कम कष्टम, कम दुखम, यह व्यपस्थापयति सा कथा, जो दुखों का अपहरण करे, दुखों को हटाए, वही बात अभी गोस्वामी तुलसीदास ने काली मल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। काली के प्रभाव से समुत्पन्न होने वाले जो दोष हैं, उन दोषों का हरण करने वाली है राम कथा। तो कह रहे करहि कथा मुद मंगल मूला, ये रामचरित रूपी जो कथा है, यह कथा लोगों के जीवन में कल्याण करने वाली हो और लोगों के जीवन को मोद प्रदान करने वाली हो। सुमिरि शिवा शिव पानी पसाऊ, इस प्रकार पार्वती और शिव जी दोनों का मैं स्मरण करके और उनका प्रसाद पा करके पानी पसाऊ माने साष्टांग प्रणाम करता हूँ। बरनऊ रामचरित चित चाऊ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मैं रामचरित मानस रूपी इस मानस सरोवर की संरचना करने के लिए कटिबद्ध हूँ। लेकिन उनकी कृपा हो जाएगी तो विशेष रूप से रामचरित मानस में और सुंदर भाव एवं और सुंदर सुस्पष्ट सरल शब्दों में अत्यंत रमणीय अर्थ प्रतिपादित हो जाएगा। इस प्रकार के भाव से अभिप्रेत होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज भोलेनाथ जी की वंदना करते हैं। भानिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। भानिति, भानिति अर्थात कविता, मोरी अर्थात मेरी, मेरे द्वारा रचित जो कविता है ये शिव कृपा विभाति, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त करके विभाति, केवल भाति नहीं कहा, भा दीप्तव धातु से भाति अर्थात शोभा को प्राप्त करेंगी और विभाति विशेष शोभा को प्राप्त करेगी यदि भानिति मोरी शिव कृपा, यदि भगवान भोलेनाथ जी की असीम अनुकंपा हो जाती है तो निश्चित रूप से मेरी यह राम कथा जो मेरे द्वारा रची जा रही है ये निश्चित रूप से उत्तुंग स्थान को प्राप्त करेगी। अच्छा, भोलेनाथ जी को क्यों वंदना कर रहे हैं? विद्या कामम शिवम भजेत, भगवान व्यास जी अपने ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि विद्या की कामना वाले व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। शशि समाज मिली मनहु सुराती, जैसे रात्रिकालीन बेला में आकाश मंडल तारागणों के समूह से अत्यंत सुंदर लगता है, लेकिन कहीं चंद्रमा भी उदीयमान हो तो रात्रि सुरात्रि हो जाती है। चंद्रमा की किरणें दिन भर किए गए परिश्रम को नष्ट करने वाली होती हैं। जे एहि कहीं, जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहीं हई सुनी हई समुझे सचेता।
जो इस कथा को स्नेह समेता कथही, जो इस कथा को अत्यंत स्नेह प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी की कथा को कहेंगे। कही हई सुनी हई, जो कहेंगे और जो सुनेंगे, और श्रमुझि सचेता, अपने चित्त को लगा करके अत्यंत आनंद पूर्वक इस कथा को सुनेंगे, कहेंगे और समझेंगे। ओ यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। अर्थात कलि के संपूर्ण मल नष्ट हो जाएंगे और सुमंगल सत्पुण्यों के भागी हो जाएंगे। होनी रामचरित चरण अनुरागी। सबसे बड़ा फायदा बताया कि जो श्री रामचंद्र जी के अनंत गुण गणों का निरंतर चिंतन करेंगे, उनके गुणों का व्याख्यान करेंगे या श्रवण करेंगे या चित्त लगा करके सुनेंगे, ऐसे लोग निश्चित रूप से रामचंद्र जी के चरण कमलों के अनुरागी होंगी। ऐसे लोग निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के अनुरागी होंगे। सपने हूँ साच मोहि पर, जौहर गौरी पसाबु, औफुर होई जो कहूँ सब, भाषा भनिति प्रभाव। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि भगवान भोलेनाथ वास्तव मुझ पर प्रसन्न है, यदि मैं ये स्वप्न देख रहा हूं कि भगवान मुझ पर प्रसन्न है या सचमुच मुझ पर प्रसन्न है, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये मेरी कथा, जो रामचरित मानस रूपी सरोवर का निर्माण जो मैं करने जा रहा हूं, इस कथा का जो मैंने प्रभाव मन में विचार किया है और जो आप लोगों के समक्ष जिस कथा के बारे में जो मेरी कामना है, वो कामना मेरी पूर्ण हो। बलदऊ अवधपुरी यति पावनी, सरजू शरी कलि कलुष नसामणि, प्रणमऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। करें बंदऊ अर्थात वंदना करता हूँ, अवधपुरी अति पावनी, अयोध्या रूपी जो पुरी है, अयोध्या पुरी की मैं वंदना करता हूँ। क्यों? कहते हैं अति पावनी, केवल पावनी नहीं कहा, अति पावनी, जो नितांत पवित्र है। सरजू सरी कलि कलुष नसावनी, और जहां पर सरयू नदी का पवित्र पूत पूत जल है, जो कि कलि की कलुषता को नसाने वाला है, कलि की कलुषता को नष्ट करने वाला है। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, तदनंतर इसके बाद मैं नर नारियों की वंदना करता हूं जिन्होंने अयोध्या में जन्म प्राप्त किया। धन्य है सरयू माता और धन्य है अयोध्यापुरी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये 7 नगरियां हैं जहां पर मोक्ष प्राप्त होता है। प्रथम नंबर पे अयोध्या का नाम रखा गया है। मित्रों, अयोध्या का अत्यंत विशिष्टतम वैशिष्ट्य है, इसलिए सरयू माता को प्रणाम करते हुए अयोध्या की पवित्र पावन भूमि को प्रणाम करते हैं। पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु जी न थोरी। यहाँ पर ना शब्द देहली दीपक अन्याय है, ना शब्द जिधर आप संयोजित कर देंगे उधर अर्थ जो है वैपरीत्यता की ओर चला जाएगा। अनुकूलता और प्रतिकूलता 2 पक्ष होते हैं, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। यदि ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ऐसा कहते हैं कि ममता जिन पर प्रभु ही ना, जिन पर भगवान की बिल्कुल ममता नहीं है, प्रेम नहीं। अगर नकार को इधर योजित कर लेते हैं और उधर कर देते हैं
ममता जिन पर प्रभु ही, जिन पर भगवान श्री रामचंद्र जी की अनंत प्रीति है। इस पंक्ति का भाव यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्यावासी पुर नर नारियों के प्रति अनंत प्रेम एवं उन पर कृपा है। श्री अनिंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। जिसने माता सीता जी की निंदा की, ऐसे व्यक्ति जो कि रजक था, रजक ने माता सीता जी की बहुत निंदा की। उसने कहा कि पत्नी से अपने कहा कि जाओ, मैं वो राम नहीं हूं जो कि तुमको अपने यहां रख लूंगा। राम ने तो रावण के यहां रही एक मास तक। जो सीता रावण के यहां रही, उस सीता को परम पवित्र पुनीत मान करके अपने यहां रख लिया। मैं वो राम नहीं हूं, जाओ तुम रात्रि भर अन्यत्र किसी स्थान में जहां रही हो वहीं चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। तब राम जी को माता सीता को जंगल भेजना पड़ा था। अत्यंत दुखद स्थिति थी। तो कह रहे हैं इतना सब होने के बावजूद भी सिया निंदक, सीता जी का जो निंदक था रजक, उस अघ ओघ नसाए, उसके संपूर्ण प्रकार के, अघ माने होता पाप और ओघ माने समुदाय, जो पापों का समुदाय था। अगर पाप ना होता मित्रों तो रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार की बात न कहता। कुछ ना कुछ उसके पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे इस प्रकार के। लोक विशोक बनाई बसाए, जो उसके संपूर्ण पापों के शमन को करते हुए, विशोक उसके शोकों को हटाते हुए, उसके कष्टों को हटाते हुए, बनाई बसाए अर्थात उसके लौकिक स्थिति को ठीक करके पारलौकिक स्थिति भी जो ठीक कर दिए हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम है। बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा को प्रणाम करता हूँ। कीरति जासु सकल जगमाची, जिनकी कृपा, जिनकी कीर्ति संपूर्ण संसार में विस्तृत है। पग प्रगटे उच्च रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। अर्थात जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में सूर्य के समान ओजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी जन्मे, रघुपति शशि चारु, शशि अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा के समान इस संसार के संपूर्ण प्राणियों के ताप को नष्ट करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्राची दिशा से अर्थात जिस कौशल्या रूपी प्राची दिशा से जन्मे हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और विश्व सुखद, जो विश्व को सुखम ददाति इति सुखदः, जो सुख प्रदान करने वाले हैं। खल कमल तुषारो, जो दुष्ट रूपी कमल वन है उनके लिए तुषार के रूप में है। मित्रों, चाहे जितनी अच्छी फसल हो, अगर तुषार पड़ जाए तो निश्चित रूप से वो फसल नष्ट हो जाती है। तो खल रूपी जो कमल वन है, उन खल रूपी कमल वन के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी तुषार के समान है। दशरथ राव सहित सब रानी, दशरथ जी के साथ, राव अर्थात राजा दशरथ जी और सहित सब रानी, संपूर्ण रानियों के सहित राजा दशरथ जी को प्रणाम करता हूँ। सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, जो सुकृत की साक्षात मूर्ति है और सुमंगल की जो साक्षात मूर्ति है, ऐसे राजा दशरथ जी को मैं सभी रानियों के सहित प्रणाम करता हूँ। करम प्रणाम करम मन बानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरची बड़
भयमु विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। मैं इन भगवान श्री रामचंद्र जी सहित राजा दशरथ जी की तीनों रानियों के सहित उनको सुकृत एवं सुमंगल की मूर्ति मान करके प्रणाम करता हूँ। करम प्रणाम करम मन बानी, कर्म मन से, मन कर्म वचन तीनों से प्रणाम करता हूँ। करहु कृपा सुत सेवक जानी, मुझे तुलसीदास जी पर अपना सेवक मान करके अपने पुत्र के रूप में मुझ पर कृपा करिए। जिनहि बिरचि बड़ भयं विधाता, जिन ब्रह्मा जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी और कौशल्यादि रानियों को जन्म दे करके बड़प्पन को प्राप्त किया। महिमा अवधि राम पितु माता, राम मातु पितु की कोई महिमा नहीं है, अर्थात जो राम जी के पिताजी हैं और राम जी की जो माताएं हैं, उन माता पिताओं जी लोगों की महिमा की कोई सीमा नहीं है, अर्थात अनंत सीमा, अनंत महिमा संपन्न है ऐसे राजा दशरथ जी। क्यों? आगे स्पष्ट कर रहे हैं। बंदं अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद, बिचुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरऊं। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ। प्रेम सत्य प्रेम जहि राम पद, जिनका सत्य रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य चरणों के प्रति प्रेम था। मित्रों, प्रेम इतना था, बिचुरत दीन दयालु, दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ने मात्र से ही क्या हुआ? प्रिय तनु तृण इव परिहर्यं, जो तनु, जो सबको तनु अत्यंत प्रिय होता है, अपने शरीर सबको प्रिय होता है, उस शरीर को भी तृण के समान परिहर्यं अर्थात परित्याग कर दिया। जिन राजा दशरथ जी ने रामचंद्र जी के विरह में अपने शरीर को तृण के समान त्याग दिया, ऐसे बंदों अवध भुवाल, ऐसे अवध के भुवाल राजा को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामधाम एवं श्री सीताराम जी की परिकर की वंदना कर रहे हैं। आगे के क्रम में पुनः हम लोग उपस्थित होकर के इस विषय को दोबारा सुनेंगे, आगे की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं तक। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वंदन। सर्वेभ्यो नमो नमः।